हेलो प्यारे साथियों, आपका सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीएस मैथ क्लासेस में। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो है, फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक पोनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस -3 and 2। तो इसमें ये बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पोनोमियल है जिसकी जो जीरोस का सम है और प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपको वो पोनोमियल फाइंड करना होगा कि वो पोनोमियल क्या है। तो पोनोमियल फाइंड करने के लिए हमें पता है जो कि हमारा फॉर्मूला होता है पोनोमियल फाइंड करने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of a polynomial, then the polynomial is k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, या हम बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। के यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमारी यहाँ पर रहेगी। तो इस प्रकार से हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यदि वैल्यू पता है तो हम इसमें डाल देंगे और हमारी इक्वेशन हम फाइंड कर पाएंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पहले बोला हुआ है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -3। तो यहाँ पर हम डालेंगे -3, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि दे रखा है 2। तो 2 ये डालने पर हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस 3x प्लस 2, इस प्रकार से हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगी जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस, यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने साथ में इसीलिए लिया है क्योंकि जब एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो हमें एनसीईआरटी में जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें सम एंड प्रोडक्ट की बात की गई है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार से है इसी प्रकार से आपकी एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है जहां पर जीरोस अलग अलग हो, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जीरोस दे रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी जो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -3 थी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थी जो कि हमारे पास 2 थी। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग अल्फा की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 5 प्लस 3√2 है एंड बीटा की वैल्यू अलग गिवन है जो कि 5 माइनस 3√2 है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस निकालने होंगे इस इक्वेशन में यूज करने के लिए। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 5 और 5 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे जबकि अल्फा इंटू बीटा होगा और अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 3√2 और बीटा की वैल्यू है 5 माइनस 3√2। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक वैल्यू यहाँ पर प्लस में है और दूसरी वैल्यू माइनस में है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो 5 होगी, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 25 माइनस 18, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 7 आएगी। अब हम इन दोनों वैल्यूओं को
सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा 10 और 7 आ रहा है। अब हम आसानी से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी जो पोनोमियल है पी एक्स वो कुछ इस प्रकार आएगी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 10 है तो माइनस का 10x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम 7 रखेंगे तो 7। इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यदि हम बात करें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर बोला गया है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3। तो यहाँ पर हमें अल्फा सम ऑफ जीरोस गिवन है जो कि है 3 बोल रखा है। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस जो होता है उसकी यदि हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए, तो हम यदि इस इक्वेशन में देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड से इक्वेशन में यदि हम देखें तो आपको पता है जो फॉर्म ऑफ पोनोमियल होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर यदि आप कंपेयर करें तो जो b की वैल्यू होगी वो माइनस के होगी, तो b की वैल्यू माइनस के होगी और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो हम लिखेंगे माइनस b की वैल्यू माइनस के अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी और इक्वल टू, क्योंकि सम ऑफ जीरो हमें 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई के साथ, माइनस के साथ प्लस का के, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 9। तो यहाँ पर इस प्रकार से के की वैल्यू 9 आ जाएगी। आप फिर ध्यान से समझेंगे कि सम ऑफ जीरोस जो होता है जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं उसकी वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए होती है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए ये हमारा यूज हुआ है। इस प्रकार से यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रखा है द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ब्रैकेट के माइनस 1 इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है के की, कि के की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है। तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन कर लें, फाइंड कर लें, तो हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालने में बड़ी ही आसानी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लेंगे, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी की यदि वैल्यू इसमें देखें तो माइनस का 5 है, और माइनस का 5 माइनस के बी, तो ये हो जाएगा माइनस का तो फॉर्मूला और माइनस की ही वैल्यू अपॉन में ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, जबकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को लेने के बाद ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा और 2 अल्फा यहाँ पर ऐड होके 6 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे, अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो अल्फा की जगह पे 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5 और बीटा इक्वल टू 5 माइनस 3, तो बीटा की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ये काम करने के बाद
हमारे पास अल्फा अलग से आ गया है और बीटा अलग से आ गया है। तो यदि हम देखें, हमको वैल्यू निकालनी है के की, और के वाली जो टर्म है वो आती है हमारी सी के स्थान पर। तो यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें, मतलब कि ये क्यों लगा रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बिकॉज हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, और सी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सी वाली टर्म में के आ रहा है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारी 3 है, बीटा की वैल्यू हमारी 2 है, और सी की वैल्यू हमारी है 3k-1 अपॉन ए की वैल्यू हमारी 1 है। तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 3k-1, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 इक्वल टू k-1। इस माइनस के 1 को हम जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल, यदि एक रूट क्वाड्रेटिक पोनोमियल है हमारे पास px² - 14x + 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स अदर, मतलब कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट से 6 टाइम्स है। तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लेट कर लें, लेट द वन रूट is alpha, then the other root be 6 alpha। यदि हमने एक रूट अल्फा माना है तो दूसरा रूट हमारा 6 अल्फा होगा। तो अब यहां पर हम यदि सम ऑफ रूट्स देखें, सम ऑफ जीरोस बोल दो या सम ऑफ रूट्स बोल दो, बात एक ही है। सम ऑफ रूट्स देखें तो माइनस के बी अपॉन ए होगा। तो सम ऑफ रूट्स मतलब कि दोनों रूट्स को जोड़ने पर तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू माइनस का v, माइनस के v का मतलब है माइनस b में है और माइनस यहाँ पर भी वैल्यू में है, तो 14 अपॉन a की वैल्यू है p। तो ये हो जाएगा 7 अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन p। तो अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ पर 14 अपॉन 7 इंटू पी आ जाएगी, ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 2 अपॉन पी आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पी आने के बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब की बात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अब की बार हमें पता है कि हमारे पास अल्फा है, अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास 8 है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी है। अब हमको पता है कि हम अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 अपॉन पी। तो 2 अपॉन पी अल्फा के स्थान पर इंटू 6 और फिर से 2 अपॉन पी इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो यहाँ p है, एक p से एक p कैंसिल कर दिया और इन सब की मल्टीप्लाई करी तो इन सब की मल्टीप्लाई होगी, 6 2 12 2 24 अपॉन p इक्वल टू 8। p को मल्टीप्लाई में ले गए, 24 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई p। तो यहाँ पर 8 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 8 3 जा 24। तो यहाँ पर p की वैल्यू हमारी इस प्रकार से 3 निकल के आ जाएगी। तो हमने किया क्या है, हमने जो रूट थे वो मान लिए हैं कि वो अल्फा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा रूट 6 अल्फा हो जाएगा। तो एक बार हमने प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस लिया जो कि माइनस के बी अपॉन होता है, तो उससे हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अल्फा की वैल्यू हमारी 2 अपॉन पी आ गई। तो ये यहाँ पर छोड़कर फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लिया जो कि होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास है तो अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी, जो काटा था वो कट गया और उसके बाद पी की वैल्यू फाइंड हुई जो कि है 3। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोनोमियल x² - 4√3x + 3 then find the value of alpha plus beta minus
अल्फा इंटू बीटा। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हमको पी एक्स पोनोमियल हमको गिवन है जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 3, और हमें गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। हमें ये गिवन है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस के बी अपॉन ए होगी, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो सी अपॉन ए होगी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम यदि देखें, हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, और फिर निकालना माइनस के अल्फा इंटू बीटा। तो हम देख पाएंगे यदि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू है माइनस के बी अपॉन ए, और यहां पर यदि हम देखें माइनस में तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। तो अब हम देख पा रहे हैं कि माइनस के बी अपॉन ए, यहाँ पर यदि बी की वैल्यू इसमें देखें कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से यदि हम इस इक्वेशन की कंपेयर करें तो यहाँ पर जो b की वैल्यू होगी वो होगी 4√3 माइनस में, 4√3 माइनस में, तो माइनस 4√3 हमारी b की वैल्यू आ गई, अपॉन में a की वैल्यू है 1, माइनस c की वैल्यू 3, तो 3 अपॉन a की वैल्यू फिर से हमारी 1 है। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो 4√3 माइनस 3, इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल के आएगा जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें निकालना है, जो कि हमारी वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की। तो इस प्रकार से हमें ये सॉल्व करना है। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो 7 में मैंने 2 पार्ट लिए हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं और इसी से रिलेट करते हैं। तो यदि इसी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 रिलेट करता है तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोनोमियल। यहाँ पर बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा तो जीरोस हैं, हमें दे रखा है पोनोमियल कौन सा है, px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1। इसका यदि हम देखें, यदि हम इसकी फॉर्म लिखें पोनोमियल की तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर पहले ही कर लें तो a की वैल्यू हमारी 4 होगी, b की वैल्यू भी माइनस के 4 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारी वैल्यू आएंगी a b c की। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है। तो यदि हम इन दोनों का एलसीएम लें तो यहाँ आएगा अल्फा बीटा, और बीटा की इधर मल्टीप्लाई अल्फा की इधर मल्टीप्लाई, तो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमको निकालना है। तो यदि हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू की बात करें तो ये होता है माइनस के बी अपॉन ए, और यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू की बात करें तो वो होता है सी अपॉन ए। तो यदि हम यहाँ से देखें तो क्योंकि ये इस प्रकार से डबल फ्रैक्शन बन रही है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो जो a है a के पास में d जाता है तो हम लिखते हैं a इंटू डी इंटू बी इंटू सी, बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई होती है और ऊपर नीचे वालों की। तो यदि इस a को ऊपर लेके जाएं और नीचे भी a आएगा तो इस a से a कट जाएगा। कहने का मतलब मेरी बात सिंपल सी ये है। तो यहाँ पर हम जो देख पाएंगे बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी माइनस के बी अपॉन सी आ जाएगी, और हमारे पास b की वैल्यू जो है वो पहले से ऑलरेडी माइनस की है, तो माइनस और माइनस का 4 अपॉन। सेकेंड पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की बात हो रही है। तो फिर से हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि अल्फा बीटा आएगा, मल्टीप्लाई होने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, अल्फा की इधर मल्टीप्लाई बीटा की इधर मल्टीप्लाई। तो आपको याद रखना है कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और आपसे वैल्यू पूछी जाती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो आपको एक फॉर्मूला होता है जो याद रखना है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
इसका इस्तेमाल, इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमको पता है और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी हमको पता है। तो हम यहाँ पर डालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए होगी और इसका भी स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। तो अब इस प्रकार से आप जो भी वैल्यू यहाँ पर है ए बी सी की इनमें डालेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि इसका आंसर हम निकालने जा रहे हैं। तो माइनस का बी और माइनस की पहले से वैल्यू तो 4, ए की वैल्यू भी 4, इसका स्क्वायर माइनस 2, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4 अपॉन सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 4, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में प्लस और ए की वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसिल 1 और 1 का स्क्वायर 1, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल तो माइनस का 1/2 अपॉन में 1/4। जब 1 से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 अपॉन 1/4 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर 1 के पास जाएगा तो 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4/2 मतलब कि 2। इस प्रकार से आपके सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये थी कि यदि इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है तो आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा और इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। जो आपका एमसीक्यू है उसमें आपका एक्सिस पर जीरोस पूछे जाते हैं, तो जीरोस का आपको याद रखना है कि यदि एक्स एक्सिस पे बात कर रहा है तो ये जो ग्राफ है यदि इस वाले एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उतनी जीरोस होती हैं, और यदि यही ग्राफ वाई एक्सिस पे पूछा जाता तो वाई एक्सिस ये है, इस पर ये ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतनी इसकी जीरोस होंगी, जो कि आपकी एक्सरसाइज है 2.1। तो आपको ध्यान रखना है जैसे एक्स में से जीरो पूछी जाए तो 1 2 और 3 जगह ये काट रहा है तो एक्स एक्सिस पर इसकी 3 जीरोस होंगी, और जबकि यदि वाई एक्सिस की बात की जाए तो सिर्फ ये एक जगह काट रहा है तो वाई पर इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही जीरोस होगी। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों को समझना है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो अच्छे से इसे करिएगा और यदि समझ नहीं आता है कुछ भी तो कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच।